Friends, in this lecture, we will discuss about vector form of Coulomb's law. In previous lecture, we have seen that the magnitude of force between two electric charge can be found with this formula 1 upon 4 by epsilon naught q1 q2 upon r square. But in this lecture, we will discuss the direction of that force. Okay. Let consider two charge q1 and q2, both positive charge, consider like charge. Let consider two charge q1 and q2 with their positions vectors r1 and r2 from origin. You can see in this figure. Okay. What is r1? Position vector of charge q1 with respect to origin. Okay. फ्रेंड्स वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. यहां पे आप देख सकते हो कि जो चार्ज q1 है वो ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे है, ये उसकी लेंथ है, डिस्टेंस है, और डायरेक्शन ये है तो वेक्टर बन गया. सेम वे चार्ज q2 है वो ओरिजिन से r2 डिस्टेंस पे है, ये लेंथ हो गई, डिस्टेंस हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन है तो ये वेक्टर बन गया. ओके. व्हाट इज r12? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज q2. फ्रेंड्स q2 चार्ज के रिस्पेक्ट में q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है r12. इट इज डिनोटेड बाय r12, ग्रीन मार्कर. ओके. व्हाट इज r21? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q2 विद रिस्पेक्ट टू q1. अगर q1 के रिस्पेक्ट में q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r21. इट इज डिनोटेड बाय रेड मार्कर. मतलब ये दोनों पोजीशन वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्टेंस वही है. ओके. नाउ फ्रेंड्स अब हम थोड़ा वेक्टर के बारे में देख लेते हैं. राइट, थोड़ा वेक्टर के बारे में देख लेते हैं. चलो, सपोज अगर मैं ऐसा कंसीडर करूं कि वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इस तरह से हम लिख सकते हैं मॉड ए इंटू उसका डायरेक्शन. चलो, तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये है वेक्टर. ओके. और ये जो है ना फ्रेंड्स, ये है मैग्नीट्यूड. ओके, मैग्नीट्यूड. और ये जो है ये है वेक्टर की डायरेक्शन. ओके. चलो, इट इज नॉन एज यूनिट वेक्टर. इट रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. राइट. तो इसीलिए हम लिखते हैं कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर मैं ऐसा लिखूं फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन अपवर्ड. 20 न्यूटन अपवर्ड. फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी. तो ये जो 20 न्यूटन है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और ये जो अपवर्ड है वो फोर्स की डायरेक्शन है. ये दोनों मिला के वेक्टर लिख सकते हैं. अगर मैं अपवर्ड ना लिखूं तो ये सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा मोड से. अगर मैं 20 न्यूटन ना लिखूं, सिर्फ मैं अपवर्ड लिखूं, तो ये तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन हो गई. तो ये कैसे डिनोट किया जाएगा? यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स. राइट. ओके. तो फ्रेंड्स अगर मैं कोई एक वेक्टर लू, वेक्टर ए, और इसको मैं बोलूं वेक्टर बी. ओके. आप यहां देख सकते हो कि दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, बट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो इसीलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर बी. तो सो वी कैन से दैट बोथ वेक्टर आर ऑपोजिट. तो वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी. क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर ऑपोजिट है, तो वेक्टर दोनों ऑपोजिट हो गए. ओके. समझ में आया कि नहीं? ओके. या फिर आप ऐसा समझ सकते हो दोनों वेक्टर ऑपोजिट है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, है ना. और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, एंड यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम ही है. ओके. बट ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट है, तो यूनिट वेक्टर भी ऑपोजिट हो गए हैं. चलो, तो ये कंसेप्ट आपको पता चला. अभी इसको रफ कर देता हूं. अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं. मतलब आपने वेक्टर का कंसेप्ट देख लिया है. ओके. चलो, तो ये फिगर में आप देख सकते हो कि ये दोनों जो वेक्टर है r12 और r21, दोनों का लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं मोड r12 इज इक्वल टू मोड r21, बस दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो r12, अब ये r12 जो है ना उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं r1 माइनस r2, एंड r21 को ऐसा लिख सकता हूं वेक्टर r2 माइनस r1. According to given figure, we can say that vector r12 is equal to negative of vector 21. Why? Because both vector are opposite direction. Okay. तो दोनों का यूनिट वेक्टर जो है वो भी ऑपोजिट ही है, क्योंकि डायरेक्शन ही ऑपोजिट है.
ओके, चलो इतना हमने डिस्कस किया। चलो अब यहां पे आओ, आप यहां पे देख सकते हो कि ये दोनों चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा? Q2, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इसकी डायरेक्शन ये आएगी। तो इसको मैं डिनोट करूंगा F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। क्लियर? उसका मैग्नीट्यूड या फॉर्मूला से निकालेंगे, उसका जो डायरेक्शन है वो ये ग्रीन वाली मार्कर के डायरेक्शन में आएगा। ओके, अगर मैं Q2 की बात करूं तो उस पे फोर्स यहां पे लगेगा, ये लगेगा रिपल्सिव फोर्स, तो F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। अब ये डायरेक्शन ये हुई। चलो अगर मैं फाइंड करूं F12 तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2, 1 नहीं लिखता हूं, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब दोनों के बीच डिस्टेंस या तो आप ये लिखो या तो ये लिखो, मैं R12 लिखता हूं, उसका स्क्वायर। ओके, अब उसकी जो डायरेक्शन है ये वाली है, मतलब ये डायरेक्शन में तो ऐसा लिख सकता हूं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R12। ओके, तो अगर मैं F21 लिखूं, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा Q1 Q2 अपॉन 4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर। मैं अब ये डिस्टेंस लिख लेता हूं, मॉड ऑफ R21 का स्क्वायर। अब उसकी डायरेक्शन ये रेड वाली डायरेक्शन में, तो ऐसा लिखता हूं, डायरेक्शन इन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R21। अब मुझे पता है कि मॉड R12 इज इक्वल टू मॉड R21 है, तो 21 की जगह में R12 लिख सकता हूं। अब यहां पे देख सकते हो कि ये जो दोनों फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब यहां आपको ये भी पता है कि R12 की जगह आप नेगेटिव ऑफ R21 लिख सकते हो। दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम आई लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट आया, तो वी कैन से दैट F12 is equal to negative of vector 21. So we can say that force between two charge is equal in magnitude but opposite in direction. It is agree with Newton third law. तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि Q1 है, अगर मैं बात करूं कि Q1 है और Q2 है, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों के बीच डिस्टेंस है R, राइट? तो मैंने फॉर्मूला में वैल्यू रख के फोर्स निकाल दिया, तो फोर्स है मान लो x न्यूटन, तो Q1 पे फोर्स लगेगा यहां पे, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स बोथ आर पॉजिटिव, x न्यूटन, तो उतना ही फोर्स Q2 पे लगेगा, ये x न्यूटन, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है, दोनों के बीच डिस्टेंस R है, मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया वैल्यू रख के, तो मान लो x न्यूटन आया, तो ये दोनों अनलाइक नेचर के चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अट्रैक्ट करेंगे, तो ये चार्ज को यहां फोर्स लगेगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, ये Q2 को Q1 अट्रैक्ट करेगा, मैग्नीट्यूड होगी सेम। क्लियर?